Welcome to my channel Mantrek. Today I will tell you how we can realize AND gate using diode. जो टू इनपुट AND गेट है उसको हम जो है इस तरह से रियलाइज़ कर सकते हैं डायोड यूज़ करके कि उसके जो कैथोड टर्मिनल्स हैं दोनों डायोड के D1 एंड D2 के, उसको हम इनपुट AB दे रहे हैं और एनोड जो है दोनों डायोड्स का D1 एंड D2 का, उनको ज्वाइन करके हम वहाँ से आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, और 5 वोल्ट जो है हम एक रजिस्टर के थ्रू वोल्टेज दे रहे हैं सर्किट को। ये सर्किट जो है एज ए एंड गेट कैसे वर्क कर रहा है इसको जो है एक्सप्लेन करने से पहले इसकी ट्रुथ टेबल राइट डाउन कर लेते हैं। सो दिस इज द ट्रुथ टेबल फॉर एंड गेट। एज वी कैन सी दैट इसका आउटपुट हाई सिर्फ तब होता है जब दोनों इनपुट जो है वो हाई होते हैं, मीन्स 1 होते हैं। एक भी इनपुट अगर लो है या दोनों इनपुट लो हैं तो आउटपुट लो ही आता है और एंड गेट का। अब जो है हम फर्स्ट इनपुट कॉम्बिनेशन लेते हैं कि जब इनपुट दोनों 0 0 होंगे मींस लो होंगे तो आउटपुट 0 कैसे आएगा इस सर्किट के थ्रू। सो व्हेन ए इज इक्वल टू लो एंड बी इज ऑल्सो इक्वल्स टू लो, तो सर्किट जो है कैसे फॉर्म्ड होगा, लेट्स सी। जब दोनों इनपुट लो होंगे तो सर्किट इस तरह से फॉर्म्ड होगा। ठीक है, ये कैसे हुआ कि हमें पता है कि दोनों कैथोड टर्मिनल जो हैं ए और बी वो ग्राउंडेड होंगे, मींस लो होंगे। ठीक है, हमने दोनों कैथोड टर्मिनल्स को यहाँ पे ग्राउंड कर दिया। ठीक, और जो इनके एनोड टर्मिनल्स थे मीन्स D1 और D2 के जो एनोड टर्मिनल्स थे जो कि यहाँ पर जॉइंट होके हम इधर आउटपुट ले रहे हैं, तो यहाँ मीन्स इन दोनों एनोड टर्मिनल्स पे हम आउटपुट ले रहे हैं। मीन्स इन दोनों एनोड टर्मिनल को ज्वाइन करके यहाँ ज्वाइन हो रहा है और यहाँ पर जो है हम आउटपुट वाई ले रहे हैं। वाई किसके किसके बीच में होगा, इन दोनों डायोड्स के एनोड टर्मिनल और ग्राउंड टर्मिनल के बिटवीन जो होगा वो आउटपुट आएगा। ठीक, और ये रजिस्टर कहाँ पर ज्वाइन है, ये रजिस्टर इस एनोड टर्मिनल से ज्वाइन है और जो उसका सेकेंड टर्मिनल है इस रजिस्टर का वो बैटरी से ज्वाइन है 5 वोल्ट की। तो यहाँ पर हमने एनोड टर्मिनल को एक रेजिस्टर आर के थ्रू ज्वाइन कर दिया और एक बैटरी यहाँ पर 5 वोल्ट की अप्लाई कर दी। ठीक, अब ये सर्किट कैसे वर्क करेगा, जो 5 वोल्ट की जो बैटरी है उसके थ्रू करंट फ्लो होगा यहाँ पर आई मीन्स एज्यूम कर लेते हैं, और यहाँ आई करंट फ्लो होगा तो इट मीन्स यहाँ पर कुछ वोल्टेज आएगी। इट मीन्स दैट एनोड टर्मिनल पे वोल्टेज हाई होगी और जो इसका कैथोड टर्मिनल है वो ग्राउंडेड है, मीन्स ये हाई हो गया ये लो हो गया वोल्टेज। यहाँ पर यहाँ भी हाई वोल्टेज हो गई, यहाँ लो वोल्टेज हो गई। तो इट मीन्स ये जो है फॉरवर्ड बाइस होगा डायोड, ये दोनों डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड होंगे। जब फॉरवर्ड बाइस्ड होंगे तो इसका मतलब ये लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, मीन्स एज ए शॉर्ट सर्किट होंगे। यहाँ हम कह सकते हैं एक लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 0.7 वोल्ट का होगा, क्योंकि फॉरवर्ड बाइस जब डायोड होते हैं तो उनके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो 0.7 वोल्ट का ही होता है मोस्टली। मीन्स इन दोनों टर्मिनल्स पर 0.7 वोल्ट जो है फॉर्म्ड होगा। ठीक, मीन्स यहाँ पर जो वोल्टेज मिलेगी जो आउटपुट मिलेगा वो 0.7 वोल्ट का मिलेगा, मीन्स लो मिलेगा। ठीक, इसलिए इस सर्किट के थ्रू जब ए एंड बी दोनों लो होंगे तो लो ही हमें आउटपुट दे रहा है। अब सेकंड कॉम्बिनेशन क्या है, ए लो है बी हाई है। ए को लो कर देंगे मीन्स ग्राउंडेड कर देंगे और बी को हाई कर देंगे, मीन्स यहाँ पर हम एक बैटरी अप्लाई कर देंगे 5 वोल्ट की। सर्किट कैसे फॉर्म होगा इसका, दिस इज द सर्किट व्हेन A is low but B is high। A इनपुट लो है तो D1 जो होगा वो फॉरवर्ड बाइस्ड होगा। यहाँ ये लो है और यहाँ पूरी जो है वोल्टेज आ रही है। यहाँ जो है ये जो है लो है, यहाँ ग्राउंडेड है और कैथोड टर्मिनल ग्राउंडेड है। यहाँ पर वोल्टेज जो है यहाँ पर वोल्टेज आ रही है। ये जो 5 वोल्ट की बैटरी है इसके थ्रू करंट फ्लो होगा और यहाँ पर भी फ्लो करेगा तो यहाँ वोल्टेज आएगी और इस वजह से ये जो डायोड D1 होगा वो फॉरवर्ड बाइज होगा, मीन्स 0.7 वोल्ट का यहाँ ड्रॉप होगा। अगेन ये लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। मगर जो D2 होगा मीन्स यहाँ जो D2 डायोड है उसको जो है वोल्टेज दे रहे हैं हम 5 वोल्ट की, मीन्स हाई प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर हाई वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो D2 यहाँ पर क्या है, हाई है।
जब यहाँ D2 हाई है, 5 वोल्ट की बैटरी जो है यहाँ ज्वाइंट है, तो कैथोड जो ये जो D2 डायोड होगा वो रिवर्स बाइस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हाई वोल्टेज है, यहाँ थोड़ी कम वोल्टेज है। ठीक, तो इसका मतलब एज ए ओपन सर्किट वर्क करेगा D2। तो यहाँ हमने क्या कर दिया है, यहाँ हमने D2 को ओपन सर्किट यहाँ पे फॉर्म कर दिया है। ठीक, तो इसका मतलब ये करंट जो है अगेन फ्लो करेगा, बैटरी मीन्स 5 वोल्ट की बैटरी की वजह से अगेन जो है एक क्लोज सर्किट फॉर्म्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ करंट फ्लो करेगा। और जो इसके दोनों एनोड टर्मिनल पर जो हमने आउटपुट लेना है वाई मीन्स वो 0.7 वोल्ट का आएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ डायोड D1 के अक्रॉस जो 0.7 वोल्ट का ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप। ठीक, तो इसका मतलब आउटपुट कितना आ रहा है, ए लो है बी हाई है, तो आउटपुट 0.7 वोल्ट का आ रहा है। इसका मतलब आउटपुट क्या आ रहा है, लो। और यही हमारी कंडीशन है, अगर ए लो है बी हाई है तो आउटपुट लो आना चाहिए। तो सेटिस्फाई हो गए सर्किट के थ्रू कैसे आ रहा है ये। ठीक है, अब जो है थर्ड इनपुट कॉम्बिनेशन लेते हैं, जब ए 1 होगा और बी 0 होगा। ठीक है, मीन्स इस सर्किट में ए हाई है एंड बी लो है। अब हाई यहाँ पर हो गया है, ठीक है, मीन्स कैथोड पर हाई हो गया है, D1 के कैथोड पर हाई हो गया, एनोड पर लो हो गया है। इसका मतलब ये रिवर्स बाइस्ड होगा। और यहाँ पर D2 का जो कैथोड टर्मिनल है वो लो है, बी लो है, इसलिए तो इसका मतलब ये है कि कैथोड टर्मिनल ग्राउंडेड है। तो इसका जो सर्किट होगा वो कैसे रिड्यूस हो जाएगा, किस फॉर्म में आ जाएगा, इस तरह से आएगा। मीन्स D2 का जो कैथोड टर्मिनल है वो ग्राउंडेड है, मीन्स यहाँ D2 जो होगा वो फॉरवर्ड बाइस्ड होगा, क्योंकि इसके एनोड टर्मिनल में कुछ वोल्टेज आएगी, इस वोल्टेज की वजह से +5 वोल्ट की वजह से। ठीक, और ए जो है वो हाई है, इसका मतलब ये है कि रिवर्स बाइस्ड है डायोड D1। इसका मतलब ये डायोड जो है वो ओपन सर्किट जैसे बिहेव करेगा। ठीक है, यहाँ हमने क्या दिखाया है कि डायोड D1 जो है वो ओपन सर्किट जैसे बिहेव कर रहा है, और D2 जो है फॉरवर्ड बाइस्ड है, मीन्स इसके अराउंड जो वोल्टेज होगी 7.7 वोल्ट होगी। इसका मतलब करंट फ्लो करेगा, यहाँ पर आई करंट फ्लो करेगा। ठीक, सर्किट कंप्लीट हो गया इस डायोड D2 की वजह से। ठीक है, तो इसके एनोड टर्मिनल पर यहाँ ये जो इसके दोनों एनोड टर्मिनल हैं डायोड D1 एंड D2 के, यहाँ आउटपुट लेना है हमने। तो यहाँ कितने वोल्ट आउटपुट आएगा, 0.7 वोल्ट। तो इसका मतलब ये लो हो गया आउटपुट। ठीक, ये लो हो गया आउटपुट जब ए हाई था इनपुट और बी जो इनपुट था वो लो था, इसलिए आउटपुट क्या आया, लो आया, 0.7 वोल्ट आया। इसका मतलब ये सर्किट जो है थर्ड जो इनपुट कॉम्बिनेशन है उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है ये सर्किट। ठीक, अब जब दोनों इनपुट हाई हुए, मीन्स ए भी हाई हुआ और बी भी हाई हुआ, तो देखते हैं कि आउटपुट हाई कैसे आता है। जब ए भी हाई है बी भी हाई है, तो कैथोड टर्मिनल पर दोनों हाई हैं वोल्टेज, और इसके एनोड टर्मिनल पर थोड़ी लो वोल्टेज है। तो इसका मतलब ये हुआ जो डायोड D1 D2 है वो क्या हुए, रिवर्स बाइस्ड हुए, मीन्स ओपन सर्किट जैसे बिहेव करेंगे ये डायोड D1 एंड D2। जैसा कि हम इस सर्किट में देख सकते हैं कि डायोड D1 एंड D2 जो है ओपन सर्किट जैसे बिहेव करेंगे, और अगर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि सर्किट जो है कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसलिए ये इसके अराउंड जो करंट आएगा वो 0 आएगा। जो इसके एनोड टर्मिनल को ज्वाइन करके हमें आउटपुट लेना है, मीन्स वाई लेना है, वो कितना आएगा, 5 वोल्ट, क्योंकि कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा और इसके पैरेलल में जो है 5 वोल्ट वोल्टेज है, तो 5 वोल्ट जो यहाँ पर थी वो यहाँ भी आएगी। इसका मतलब व्हेन A इज़ हाई एंड B इज़ ऑल्सो हाई, तो आउटपुट क्या आ रहा है, हाई। ठीक, मीन्स ये जो लास्ट इनपुट कॉम्बिनेशन है वो भी सेटिस्फाई हो गया इस सर्किट के थ्रू। ओके, अंडरस्टूड। ये सर्किट कैसे वर्क कर रहा है एज ए एंड गेट। ओके, थैंक यू।